ब्रेकअप क्यों हुआ। ब्रेकअप हुआ ऐसा, मैं किसी भी एक्स, मेरा लाइफ में जो भी एक्स था उनका किसी का भी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। लाइफ अभी उन लोग का लाइफ जैसा भी है तो वो लोग खुश है अपने लाइफ में, मैं दोबारा ये सब चीजें उन लोग के लाइफ में नहीं डालना चाहता। चलते हैं ब्रेकअप क्यों हुआ इनके साथ मेरा। मैडम जो अभी दिख रही है ऐसी नहीं थी ठीक है। तो मैडम जी बहुत ही ज्यादा शक करती थी। तो धीरे धीरे इतना शक बढ़ता गया, हर एक छोटी छोटी चीज पे इतना झगड़ा होने लगा। तो फिर मैंने इसको बोला कि यार इतना झगड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्यों हो रहा है यार इतना झगड़ा, क्यों, किस लिए। तो इसके बाद इसी बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था हम लोग के बीच में। तो उसी बीच में हम लोग गए थे कोरियोग्राफी का काम करने। तो मैडम जी ने जो शक किया झगड़ा किया। अभी आते हैं मेरे फॉल्ट्स पे। तो धीरे धीरे झगड़ा वगड़ा होने के स्टार्ट में मैंने भी थोड़ा बहुत गलती कर दिया। ओपनली यूट्यूब पे माफी मांगते हैं आप दोनों से, जो कि मेरी गलती थी। मैनू प्यार इसी से था, मगर फिर भी मैं झक मारने गया था इधर उधर। फिर क्या हुआ कि ये ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट में खत्म करते हैं। फिर बहुत कुछ हुआ उसके साथ, मेरा रिलेशन वगैरह हुआ। फिर रिलेशन इसको पता चल गया, फिर इसको बिना बताए मैंने बहुत कांड किए। फिर मुझे बताने के बाद भी नहीं, तुम ही আমাকে बोलोगे छिले छुटा बोलो। हाँ, फिर इसको बता के भी एक बार गए थे। और फिर इसको मतलब डेट पे गए थे। फिर इसको मेरे सारे कांड पता चल गए। तो कांड पता चलने के बाद नेचुरली फाइट। ऐसा फाइट नहीं था, बहुत ही मुंह से नहीं, जंगलियों वाला फाइट था। इसने मेरा हाथ मचोड़ दिया था ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने तक मेरा दर्द था हाथ में। और उसी फाइट के चक्कर में इसने जब बोला, इसको जब पता चल गया, तो मैंने झूठ और नहीं बोला, मैंने सारा कुछ बोल दिया कि रिलेशनशिप में है, अभी भी है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इसके घर से मेरा जो सामान था सब लेके मैं चली गई। और ये मेरे पीछे पीछे नहीं आया रुकने के लिए। हाँ, ये मेरा थोड़ा आदत है। हाँ, तो हम लोगों का हो गया ब्रेकअप, पूरा ब्रेकअप खत्म। कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। ब्रेकअप रुको जरा, सब्र करो, ठीक है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ब्रेकअप के टाइम में भी हम लोग काम करते थे, साथ में रहते थे, घूमते थे, जाते थे, इधर उधर जाते थे, क्योंकि मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। उसके बाद ऐसा हो गया था कि मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, और हम फिर, मगर ये तो मेरे साथ ही थी और हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। तो नेचुरली मेरे ना घर चली गई थी, ठीक है, ये फिर से मुझे बुला के आई थी। हाँ, लेके आई, मैं ही गया था, सब कुछ मैं ही किया था। हाँ, उन्हें कुछ नहीं किया था। हाँ, बोलो, मेरी गलती है, ठीक है, बोलो, कोई गलती नहीं। हाँ ठीक है, बोलो। नहीं, मैं अभी ओपनली यूट्यूब में सबके सामने, इतने सारे ऑडियंस के सामने, मैं उन 2 लड़कियों को बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी। ये सब कांड होने के बाद कुछ चीज़ें इसको नहीं पता था, तो मैंने इसको बिना बताए किया था। उसके लिए मैंने इससे माफ़ी मांगा बहुत बार, और अब इसने मुझे माफ़ कर दिया। और कुछ कंडीशंस अप्लाइड हो गए हम लोग के बीच में कि ये शक नहीं करेगी, और मैं शक करने लायक कुछ करूँगा नहीं। उसके बाद हम लोग के बीच में रिलेशंस ठीक हो गए। ये आई मतलब फिर हम लोग का पैचअप हो गया वापस। फिर हम लोग साथ में टाइम और स्पेंड करने लगे। और जैसे कि पहले में हम लोग ने बताया कि एक और रीज़न था एक दूसरे को नहीं छोड़ने का, वो था कोको का ख्याल रखना, ये सब करना। इतने सालों में इसने किया था, तो इसको भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा था इसको छोड़ के जाने का, और मुझे भी साथ में। बहुत सारे LGBTQ के कपल्स हम लोग के वीडियोस देखते होंगे, तो उनके लिए कुछ एडवाइस हम दोनों की तरफ से। 8 साल का रिलेशन है, तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है।
हम लोग से भी ज़्यादा बहुत लोग हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही ज़्यादा हैं, मगर हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग बताते हैं कि एक दूसरे का साथ मत छोड़िए, क्योंकि हमारा ये एक दूसरे का रिश्ता ही है जो हम दोनों को साथ रखेगा, और हम लोग एक साथ बने रहेंगे। हम लोग के बीच का अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और भी बढ़ेगा। झगड़ा होगा, बहुत झगड़ा होगा, मगर क्या कर सकते हैं। अगर फाइनली ऐसा कुछ कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ मैं नहीं रह सकता, और एक दूसरे का सेपरेशन हो जाता है, तो ये सोच लेना कि भले के लिए होता है। मगर अगर आप लोग रह नहीं पा रहे हो, दोनों ही नहीं रह पा रहे हो, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जैसे कि हम दोनों। नहीं, हम लोगों का ब्रेकअप हुआ, बोल सकते हो कि अच्छा ही हुआ। जो हुआ था अच्छा ही हुआ था। एक चीज तो मैं मानता ही हूँ हमेशा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ कुछ चीजें जरूरी होता है होना जिंदगी में, कि अगर ये नहीं होता तो शायद ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। तो वैसे ही मेरे भी लाइफ में ऐसा ही है कि अगर ये इतना शक नहीं करती तो मैं दूसरे के साथ मतलब दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं जाता। और मेरे तरफ से कि अगर मैं दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं जाता तो इसका इम्पोर्टेंस भी मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही हम दोनों का पैचअप फिर से हो गया, और फिर हम लोग साथ में रहने लगे। आप लोग सब अभी देखते हो तो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हो, डीएम करते हो इंस्टाग्राम में कि आप दोनों एक साथ कैसे रहते हो, घर पे कैसे मान लिया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। हम लोग पहले नहीं रहते थे एक साथ, यही कुछ 2 साल हुआ है कि हम दोनों साथ में हैं, मतलब साथ में हाँ, एकदम रहते 2 हैं। साल ही हुआ है। अभी पहले ऐसा भी था कि मेरे पास फोन नहीं था। हाँ, तो हाँ ये भी कुछ मेमोरीज है जो हम लोग शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, कि तब इतना फोन का वो नहीं था। रोमी के पास फोन नहीं था, इसके पास था, मेरे पास था, नहीं था। मगर इसके पास फोन नहीं था। और इतना अच्छा भी फोन नहीं होता था कि वीडियो कॉल पे बात कर ले, ये सब सिस्टम भी नहीं ऐसा होता कुछ नहीं था तब। बात करने का वो जो जरिया नहीं था इतना ज्यादा हम लोग के पास। टेक्स्ट मैसेज का बस इतना होता था, और कुछ बहुत सारे लेटर्स, खत जो प्रोमी ने मुझे लिखे हैं तो मैंने प्रोमी को लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं, मगर इतना कुछ अभी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये ऐसा है था बहुत सारा है, और वो भी हम दोनों ने संभाल के रखे हैं। तो गाइस एक ही चीज और बोलना चाहूंगा कि प्यार अगर सच्चा होगा तो आप लोग साथ जरूर रहेंगे, और फाइट तो अपने को करना ही है, क्या करें। ये जो सोसाइटी है ना हम लोग को मानती नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी। एनीवेज, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, स्टोरी की तरफ आगे घुसते हैं हम लोग। फिर बाद में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट किया। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा इसने मुझे सपोर्ट किया हमेशा से, अभी भी करती है। और इसका सपोर्ट ही है जो मुझे बार बार टूटने से बचाता है, और काम में फोकस रहते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, और दुआ करते हैं भगवान से कि ऐसे ही बने रहे हम लोग, और कुछ नहीं होगा, और कुछ होने भी नहीं देंगे। अभी ये हम लोग का 8 साल का जर्नी, जब ब्रेकअप हुआ था तब था 2019 में हम लोग का ब्रेकअप हो गया था। अभी 2022 है, इस बीच में तो आपको पता ही है लॉकडाउन वगैरह ये वो बहुत कुछ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगा होगा। इतने दिन से आप लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली हम लोग ने पेश किया हम लोग का स्टोरी। आई नो थोड़ा लंबा खींच गया है, मगर इंटरेस्टिंग है और बहुत टीचर मजा भी है। स्टूडेंट वाला स्टोरी। अच्छा, और तुमको कुछ बोलना है? नहीं, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी कपल्स हम लोग को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही हंसते
खिलखिलाते रहे, और जिनके अभी तक कपल्स नहीं बने हैं उनको हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी जल्द जल्दी बन जाएगा। बन जाएगा। मगर एक चीज और बता दूं कि जितना दिन सिंगल है तुम लोग उतना दिन खुश है भाई। क्यों, तुम खुश नहीं हो? नहीं, वो तो अलग खुशी होती है, वो अलग खुश है हम लोग, मगर ये सिंगल तो कभी नहीं था। उसका मजा कभी ले ही नहीं पाया मैं यार, उसका मजा कभी नहीं ले पाया, मगर और लेना भी नहीं है मुझे। तो हम दोनों बहुत ज्यादा नर्वस थे ये सारी स्टोरीज आप लोग के सामने लाना कैसे है, कैसे करना है। फोटोज वगैरह सब कुछ दिखा के ही बोलेंगे, तो शेयर करेंगे आप लोग के साथ वो मोमेंट्स, रिक्रिएट मतलब करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली ये कैसा थी ये मेरा ड्रास्टिक वाला जो चेंज मुझ में, इसके बारे में वीडियो आएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और एक चीज जो कॉमन क्वेश्चंस है कि आप दोनों को घर पे कैसे रहते हो यार, मान कैसे लिया घर पे। यार यूट्यूब पे बता देते हैं कि हम दोनों ने अपने घर पे बोला है, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं है, और आगे हम लोग का जो प्लानिंग है वो आप लोग को पता चल ही जाएगा यूट्यूब से, और आगे अगर कुछ होता भी है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी कुछ नहीं है, अगर होगा तो आप लोग को जरूर पता चल जाएगा यूट्यूब से। तो हम दोनों फिलहाल अभी बहुत खुश है, साथ में हैं, और रिसेंटली हम लोग ने एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया है मौशूनी आइलैंड जाके, उसका भी ब्लॉग दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर लेना। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और कृपया करके हम दोनों को सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल है, मेरा जो हेक्टिक लाइफ है हम दोनों का, स्पेशली हम लोग जिस फील्ड में हैं, इवेंट फील्ड में, हम लोग का बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। जर्नी करते हैं, ट्रेन से जाते हैं आते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं, फिर भी वीडियोस बनाना ये सब आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम दोनों को यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम लोग को रील्स बनाया था, ऐसा कुछ आप लोग ने बोला यूट्यूब चैनल के लिए, तभी जाके ये बनाई। हाँ, एक्चुअली एक दिन इंस्टाग्राम लाइव जब मैं था तभी बहुत लोग बोल रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम फैमिली मेंबर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी यूट्यूब करो, क्योंकि आप में भी पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो आप लोगों की प्यार से ही इतना दूर तक हम लोग आए हैं, और हम नहीं चाहते कि इतना दूर आके हम लोग निराश हो जाए। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, हम लोग को सपोर्ट करो, वी नीड योर सपोर्ट। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दीजिए, और आगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यही करते हैं ख़त्म, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे तो बोलने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम दोनों का फिर से रिक्रिएट किया हम लोग, रीयूनियन हो गया हम लोग का मेमोरीज का। तो थैंक यू सो मच साथ बने रहने के लिए, और आशा करता हूँ यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन